Hello everyone, myself Dr. Khan sir. I welcome to all of you on संपूर्ण IAS PCS यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग आज क्लास स्टार्ट करेंगे एक डिफरेंट टॉपिक से। बेसिकली उसका नाम है फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, यानी भारत का भौगोलिक प्रदेश या क्षेत्र। तो जाहिर सी बात है, अभी तक हम लोगों ने भारत के भौगोलिक परिचय के बारे में पढ़ चुके हैं। परिचय होने के बाद अब हम आपको भारत का दर्शन कराएंगे, यानी भारत का भ्रमण कराएंगे। और भ्रमण करने के लिए जाहिर सी बात है कि हमारा सबसे फेवरेट रीजन जो होता है हिमालय रीजन होता है, जहाँ पे हम हिल स्टेशन में घूमते हैं। तो डेफिनेटली हम लोग वहीं आज मूव करना चाहेंगे। आगे देखते हैं, यानी फिजियोग्राफिक रीजन ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक क्षेत्र, ये हमारा टॉपिक है ऑलरेडी। और ये हम लोग जो इसमें कंटेंट कवर करेंगे, ओरिजिन ऑफ हिमालय को देखेंगे, क्लियर। उसके साथ साथ फिर हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय एंड माउंटेन रेंज जो वहाँ पे होंगे, अलॉट ऑफ पीक्स, इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे जहाँ पे एग्जाम में फोकस किया जाता है। और ज्योग्राफिक क्लासिफिकेशन और पैरेलल डिवीजन ऑफ हिमालय, यानी हिमालय के भौगोलिक वर्गीकरण या समांतर जो भाग किया गया है, समानांतर डिवीजन जो है। उसके बाद रीजनल क्लासिफिकेशन हिमालय के, हिमालय का क्षेत्रीय वर्गीकरण पढ़ा जाएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन डेफिनेटली क्रिएट किया गया है आज तक। देन आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे पेनिनसुलर इंडिया यानी प्रायद्वीपीय भारत, यानी पूरे दक्षिण भारत की बात करेंगे, जिसमें हम लोग अरावली माउंटेन पर्वत को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ईस्टर्न घाट पढ़ेंगे, सेंट्रल हाईलैंड अपलैंड एरिया पढ़ेंगे, जिसमें हम डिफरेंट देखेंगे मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड। उसके बाद हम लोग विंध्याचल और सतपुरा माउंटेन रेंज देखेंगे। देन आफ्टर डेक्कन प्लेटू पूरा पढ़ेंगे, जो महाराष्ट्र अनदर एरिया में फैला है, जो ब्लैक सॉइल रिच रीजन है, उसको हम लोग देखेंगे। देन आफ्टर हम लोग छोटा नागपुर मेघालय प्लेटू देखेंगे। आफ्टर दैट हम लोग फिर देखते हैं कि आइलैंड और प्लेन एरिया क्या है, क्लियर। ये इतना कंटेंट करने के बाद हम लोग MCQ देखेंगे, क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले टॉपिक्स के, ओरिजिन ऑफ हिमालय, यानी हिमालय का उद्भव कैसे होता है। बेसिकली ये देखिए, ऑलरेडी दो प्लेट को यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस की, ऑलरेडी मार्क किया हुआ है। एक ऑलरेडी आपका प्लेट है, सॉरी, ठीक है, एक प्लेट आपका क्या है, यूरेशियन प्लेट है। दूसरा प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन। मैंने आप लोगों को जब पैंजिया वर्ड जब समझाया था, जब पहले क्लास में पैंजिया में मैंने बताया था कि पैंजिया दो पार्ट में ब्रेक होता है, कि अंगारा लैंड या गोंडवाना लैंड। तो अंगारा लैंड से यूरेशियन प्लेट बनता है और गोंडवाना लैंड से इंडो ऑस्ट्रेलिया रहता है। तो देखते हैं वही दोनों प्लेट, यानी यही प्लेट, यानी यूरेशियन, ये नॉर्थ साइड से, जब हम लोग डायग्राम में जब जाएंगे इस चीज़ को समझना, एक इस साइड से प्लेट आ रहा होगा, एक इस साइड से प्लेट, ठीक, ये बोथ मीटिंग करेंगी, ये क्लियर। ये दो प्लेट आपस में, ये आपका यूरेशियन प्लेट हो जाएगा, ठीक है, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट के बाद हम लोग क्या देखते हैं, ये आपका इंडियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं और बीच में इस एरिया में ऑलरेडी आपका क्या रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेथिस सी, टेथिस सी, टेथिस सागर। समझना इस स्टोरी को कि दो प्लेट है जो डायग्राम में देखे, इंडो ऑस्ट्रेलियन यूरेशियन प्लेट दिख रहा है, जिसको मैंने यहाँ पे बनाया यूरेशियन प्लेट एंड इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करती रहती है। बेसिकली इंडियन प्लेट नॉर्थवर्ड मूव कर रही है, और ये जब नॉर्थवर्ड पूर्ण के यूरेशियन प्लेट साउथवर्ड मूव कर रही है। इन बिटवीन ऑलरेडी एक वाटर बॉडीज रहती है, जिसको हम लोग टेथिस सी बोलते हैं, इन्हें टेथिस महासागर, टेथिस सागर जो ऑलरेडी रहता है। इसमें बोथ साइड से क्या नाम है, नदियाँ आ रही हैं। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पे अलॉट ऑफ नदियाँ एग्जिस्ट कर रही हैं, और यूरेशियन प्लेट पे नदियाँ गई। ये दोनों नदियाँ आपस में कटाव चटाव करते हुए अपने एरिया से मिट्टी और भी चीज़ें लाकर इस एरिया में, यानी टेथिस सागर में डिपॉजिट कर देती हैं। एज ए रिजल्ट ये जब हम लोग एक समय के बाद देखते हैं कि लोड बढ़ता जाता है, यानी सेडिमेंटेशन कंटिन्यूसली हो जाता है, ठीक। ये सेडिमेंटेशन कंटिन्यू होने बाद दबाव बढ़ता जाता है। ये दबाव के पश्चात एक क्या होता है कि ये दोनों प्लेट और फास्ट मूव करने लगती हैं, क्लियर। तो ये जो प्लेट मूव कर रही है, इसके समझना है कि इसके पीछे एक कन्वेक्शनल करंट है, यानी अर्थ सरफेस के बिलो से कन्वेक्शनल संवहनी धाराएं चल रही हैं, यानी फोर्स जो काम कर रहा है कन्वेक्शनल करंट है। लोड बढ़ता जा रहा है, यानी प्रेशर होता जा रहा है,
क्लियर। कन्वेक्शनल करंट भी अपना फोर्स जनरेट कर रहा है जिसकी वजह से प्लेट मूव कर रही हैं। प्लेट मूव करने के बाद 33C में ऑलरेडी बोथ साइड से रिवर यानी नदियां आपके निक्षेप करती हुई जा रही हैं। अब इस निक्षेपण के फलस्वरूप क्या होता है कि ये दोनों टकराती हैं। क्लियर। ये दोनों जब टकराती हैं तो ये क्या होता है, नेक्स्ट डायग्राम में हम इस चीज को देखेंगे। जब ये टकराहट होती है तो टकराहट 3 फेज में स्पेशली माना जाता है। एक ये फेज दिख रहा होगा आपको, क्लियर, एक ये आपका दिखेगा, सेकंड ये दिखेगा, तीसरा। तो ये जो तीनों फेज होगा ये हिमालय का पार्ट बन जाता है। यानी यह भी क्वेश्चन आपसे क्रिएट किया जाता है कि एट प्रेजेंट जो हिमालय है इसके पहले क्या था इस प्लेस पे। तो इसके पहले क्या था, 33C था। 33C में ही मटेरियल जो डिपॉजिट हो रही थी, दोनों प्लेटें आके टकराती हैं, उसके बाद ये 3 फेज में उठती हैं हिमालय। क्लियर। अब ये चीजें डायग्राम में हम लोग जब हिमालय का फॉर्मेशन हो जाता है, क्लियर, जो चीजें इधर डिस्कस किया गया, अब हिमालय के जब फॉर्मेशन हो जाने के पश्चात अब हम लोगों को जो एग्जाम में ज़्यादा फोकस किया जाता है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाता है। यानी ह्यूमन बॉडी का जो इंटरनल आंतरिक संरचना है इसके बारे में चीर फाड़ किया जाता है, यानी ऑपरेशन करता है डॉक्टर। उसके बाद अलग अलग चीज़ों को प्रॉब्लम क्या है या क्या यूनिक फीचर्स है आपकी बॉडी के एनालिसिस करता है। तो सिमिलर वे में आज मैं भी आप लोगों को हिमालय के ओरिजिन के बाद यानी उद्भव होने के पश्चात अब हिमालय का चीर फाड़ करेंगे। उसके बाद उस चीर फाड़ में देखेंगे क्या चीज़ें, क्या विशेषताएं किस पार्ट में एग्जिस्ट करती है जो एग्जामिनर फोकस करता है। और ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है, हमें एक सिस्टमेटिक वे के साथ इसमें चलेंगे समय के साथ। क्लियर। तो अब मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि हम भारत दर्शन कराएंगे। भारत दर्शन में हम लोग कहाँ पहुंचे हैं, हिमालय में पहुंचा। हिमालय के वादियों में हम लोग घूमेंगे, स्पेशली कश्मीर घाटी और भी कुल्लू मनाली या लाटाप घाटियों एरिया में क्षेत्र में हम लोग यहाँ विजिट करेंगे। अब इस विजिट से पहले अब देखते हैं कि क्या पार्ट कहाँ पे है, उसके समय के साथ हम लोग बढ़ते रहेंगे। तो हिमालय का जो डिवीजन होता है, दे आर पर्सपेक्टिव रेंज। हिमालय को बेसिकली क्या है समझना, पैरेलल डिवीजन किया जाता है, पैरेलल डिवीजन, डिवीजन ऑफ हिमालय माउंटेन। ठीक, माउंटेन। वर्गीकरण। क्लियर। तो हिमालय को पर्वत का समानांतर वर्गीकरण जो किया जा रहा है इस चीज पे ध्यान देना। देखो बेसिकली क्या है, हिमालय बेसिकली 3 पार्ट में अपलिफ्टेड हुआ था, लेकिन जब हम और जब पढ़ते हैं जब पैरेलल में तो इसका हम 4 डिवीजन करते हैं। क्लियर। तो चारों डिवीजन को यहाँ पे समझने की जरूरत है। और चौथा डिवीजन क्या है, वो ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। अब ये पहला जो आपका समझने की जरूरत है, यहाँ पे पहला जो पार्ट जो हिमालय का बनेगा उसको हम ट्रांस हिमालय बोलते हैं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। क्लियर। ट्रांस हिमालय जिसको हम लोग पार हिमालय के नाम से जानते हैं, पार हिमालय के नाम से। क्लियर। देन आफ्टर जो सेकंड पार्ट आता है वो ग्रेट आपका था ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय। देन जो थर्ड आपका आता है वो हो जाता है मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय। और जो चौथा पार्ट आता है वो हो जाता है आपका शिवालिक। क्लियर। तो पैरेलल डिवीजन हम लोग 4 पार्ट में पढ़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हिमालय का जो उद्भव माना जाता है वो 3 पार्ट में 3 अपलिफ्टमेंट होता है, 3 फेज में। पहला जो अपलिफ्टमेंट होता है वो ग्रेट हिमालय होता है यानी महान हिमालय, दूसरा शिवालिक, तीसरा मिडिल हिमालय। लेकिन एक चीज ये समझनी है, जब 2 प्लेट आपस में टकरा रही थी, टकराहट से पहले जाहिर सी बात है एक दूसरे पे प्रेशर होता है, प्रेशर के बाद वो सबडक्शन होता है यानी नीचे की तरफ जाता है। तो इसको सिमिलर तरीके से समझो जिस वे में मैं समझाना चाहता हूँ। 2 आदमी आपस में जब लड़ाई करते हैं तो जाहिर सी बात है एक आदमी उसमें कहीं ना कहीं अब्यूजिव लैंग्वेज को यूज करता है यानी गाली गलौज करता है। तो उस वो गाली गलौज यानी एक टकराहट यानी गर्माहट होती है स्थिति, देन दूसरा उस पर आके लड़ जाता है। तो सेम तरीके से यहाँ देखना, जब दोनों पार्ट्स हिमालय यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपस में जब आती हैं तो जाहिर सी बात है पहले जो फेज में जो
प्रेशर जो जनरेट हो, उस प्रेशर से जो पहले बन के आता है, यानी जो गाली गलौज कर रहा है, जिसके गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है, उसी वह पार्ट बन के आता है ट्रांस हिमालय। समझ में आया? अब जाहिर से बात है, गाली गलौज के बाद दूसरा इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा, वो भी आ ही जाएगा। अब आपस में टकराव होगा, तो वो जो टकराव हो रहा है, ये तीनों पार्ट बन के निकल के आता है। क्लियर? समझ में आ गया? ग्रेट हिमालय, शिवालिक, मिडिल और शिवालिक मुख्य। लेकिन बुकों में हमें ये 4 पार्ट दिया रहता है, इसको हमें चारों तरफ पढ़ना होता है। अब समझ में आ गया होगा, आई होप क्लियर हो गया होगा कि हिमालय बेसिकली 3 अपलिफ्टमेंट 3 फेज में हो, और ये तीनों है। और बुकों में जो चौथा दिया जा रहा है, उसका रीजन है कि बिफोर, यानी जो आपका कोलिशन हो रहा है, टकराव हो रहा है, और टकराहट से पहले की जो सिचुएशन इमर्ज होती है, वो ट्रांस हिमालय होती है। तो ट्रांस हिमालय एक तरह से टेथिस सी जो देख रहे हैं, ये यूरेशियन जो प्लेट देख रहे हैं, वो बेसिकली उसका ही ओरिजिनल पार्ट रहता है। बात का ये जो तीनों होते हैं, ये मटेरियल निकल के आते हैं टेथिस सी वाले। क्लियर? तो अब हम लोग हिमालय के डिवीजन को देख रहे थे यहाँ पे कि ट्रांस हिमालय हुआ, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक हिमालय। क्लियर? तो इसमें जो अगला फेज हमें देखने की जरूरत है, इस पार्ट में, तो जब तीनों हिमालय का जब फॉर्मेशन होता है, तो जाहिर सी बात है कि अब जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर यानी इसका ऑपरेशन करते हैं कि क्या पार्ट किस पार्ट में स्पेशलाइजेशन एग्जिस्ट करता है, इस चीज़ को समझना है कि एक आर्थो होगा तो हड्डियों के स्पेशलिस्ट होगा, गायनो होगा तो वो वुमेन्स प्रॉब्लम को स्टडी करेगा। तो सेम तरीके से ये जो क्लासिफिकेशन जो माना जाएगा, उसी तरीके से हमारे हिमालय में भी देखेंगे कि एक पार्ट जो हमारा ऑलरेडी जो बन के आ रहा है, क्या नाम है, एक पार्ट जो हिमालय का ये होगा, दूसरा पार्ट ये हिमालय का होगा, तीसरा पार्ट ये हिमालय का होगा, और चौथा पार्ट ये होगा। क्लियर? तो पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया, तीसरा पार्ट हो गया, चारों पार्ट हो गए। अब इन चारों पार्ट में अब आपको क्या ध्यान देना है, जो मैं समझाना चाह रहा हूं, यहाँ पे ऑलरेडी एक समझो फॉल्ट टाइप क्रिएशन है। क्लियर? इस पार्ट में भी एक अलग जो डॉटेड दिखा रही है, और ये समझने की जरूरत है आपको। क्लियर? और ये पार्ट तो देखना क्या है कि यहाँ पे आपका पहला क्या हो गया, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच को जो डिवीजन यानी स्पेशलाइजेशन यानी डिमार्केशन जो किया जाता है, उसको इंडस सच्चर, इंडस सांगपो सच्चर जोन बोलते हैं। इंडस सांगपो सच्चर जोन। ठीक? यानी सिंधु और सांगपो सच्चर क्षेत्र होता है, जहां से ये दोनों अलग हो जाते हैं। ग्रेट हिमालय, ट्रांस हिमालय अलग अलग दिखाई देते हैं। सिमिलर तरीके से ये वाला क्षेत्र आ जाता है आपका क्या, मेन हिमालयन थ्रस्ट। ठीक? फिर अब जो कि ये जो डिवीजन मैं दिखा रहा हूं, ऑलरेडी ये मैप में यहाँ पे है, इस चीज को समझना, देखना यहाँ पे ये दिखाया गया है कि इंडस सांगपो सच्चर जोन। क्लियर? ये पहला है आपका, यहाँ पे नंबरिंग किया गया, पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा पार्ट है। तो पहले और दूसरे के बीच में ये वाला जो मैं पार्ट आपको किया हूं, ये चीज आपको ज्यादा समझने की जरूरत है। तो ये जो डिमार्केशन है, ये क्या कहलाएगा, इंडस सांगपो सच्चर जोन। क्लियर? अब इसके बाद जो होगा, ये आपका ये दूसरा जो है, तीसरे के बीच में कौन होगा, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। ठीक है? यानी ये वाला जो रीजन होगा, अलग पेन से मैं आपको डिमार्केशन करके दिखा रहा हूं। ठीक है? तो ये वाला जो क्षेत्र बन के आता है, ये हो जाता है आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट जोन। इसके बाद जो थर्ड आपका जो बन के आएगा, इसको चीज समझना, ये वाला जो हो जाएगा, यानी इस पार्ट में पेन, हाँ ठीक ठीक, ये वाला जो आपका क्षेत्र हो जाएगा, ये वाला, ये आपका कहलाएगा क्या, यूं। ठीक? तो मेन बाउंड्री थ्रस्ट हो जाएगा किसके बीच में, आपका यानी मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में। मिडिल हिमालय और शिवालिक के बीच में जो डिवीजन हो रहा है, डिमार्केशन हो रहा है, बंटवारा जो हो रहा है, वो कौन कर रहा है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट कर रहा है, यानी मुख्य सीमा जोड़। उसके बाद फिर जो चौथा डिवीजन हो जाएगा, वो आपका होगा
ये वाला जो रीजन होगा ये। इसके बाद यहाँ पे जो पाया जा रहा है इस वाले क्षेत्र में, ये आपका मैदानी क्षेत्र हो जाता है, यानी भाबर तराई ये वाला क्षेत्र। तो प्लेन एरिया और शिवालिक के बीच का जो बाउंड्री डिवीजन माना गया जाएगा उसको हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। आई थिंक अब समझ में आ गया कि इसको 4 डिवीजन जो किया गया हिमालय के, इनके बीच में आपको थ्रस्ट है, फॉल्ट हैं, भ्रंश हैं, घाटियां जो अलग करती हैं। तो अलग करने के पश्चात अब हमें ये समझ में आ गया होगा। तो क्या देखना है, ये डिवीजन देखना। तो पहला जो पार्ट है ट्रांस हिमालय हो गया, ट्रांस हिमालय के बाद ग्रेट हिमालय जो दिख रहा है, फिर लेसर हिमालय, शिवालिक। तो अब इसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे कि देखते हैं कि ट्रांस हिमालय की यूनिक फीचर्स क्या क्या हैं। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय देखना, ट्रांस हिमालय जो दिख रहा है यह बेसिकली कहां पर एग्जिस्ट करता है, इसको हम इसका अनदर नेम क्या, अन्य नाम क्या है, पहले इस पे ध्यान देना। अन्य नाम, अदर नेम, अदर नेम, क्लियर। अदर नेम में इसको हम लोग पहले क्या बोलेंगे, ट्रांस हिमालय को टेथिस हिमालय भी बोला जाएगा, टेथिस हिमालय, ठीक, टेथिस हिमालय। इसके बाद जो होगा आपको क्या बोला जाएगा, तिब्बतन हिमालय, तिब्बत हिमालय, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या है, टेथिस हिमालय, तिब्बतन, ट्रांस हिमालय, ये 3 नामों से जाना जा रहा है। अब जो इसका लोकेशन है, लोकेशन क्या है, लोकेशन स्थिति क्या है इसकी, यह लोकेटेड है नॉर्थ ऑफ ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय के उत्तर में है, महान हिमालय के उत्तर में है, क्लियर। इसको हम पिछले स्लाइड से देख सकते हैं, क्या है, ग्रेट हिमालय। ये जो येलो लाइन चल रही है आपकी क्या है, पीली रे, ये ग्रेट हिमालय है। ग्रेट हिमालय के इस साइड क्या है, ट्रांस हिमालय का डिस्कशन किया जा रहा है, ये चीज क्लियर। तो आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा कि नॉर्थ में लोकेटेड है। देन आफ्टर लोकेशन के बाद ट्रांस हिमालय का अनदर यूनिक फीचर्स क्या है, समय इसकी जो हाइट है, हाइट पे ध्यान देना। हाइट लगभग आपकी मानी जाती है 5500 टू 6000 मीटर, क्लियर। हाइट के बाद इसकी जो लंबाई है ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर लेंथ है, क्लियर। इसके बाद इसकी जो विड्थ मानी जाती है, यानी चौड़ाई है जो इसकी, वो आपका एवरेज विड्थ क्या है, 30 किलोमीटर है, यानी 30 किलोमीटर चौड़ी है, क्लियर। तो ये 3 एस्पेक्ट हमारे समझने के बाद अब देखना क्या है कि इसके 4 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है, 4 इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज एग्जिस्ट करता है, इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज, 4 प्रमुख पर्वत श्रेणी, कहां पर, ट्रांस हिमालय में। तो ट्रांस हिमालय में 4 प्रमुख पर्वत श्रेणी, पहला क्या है आपका, काराकोरम, क्लियर, माउंटेन रेंज, ध्यान देना। दूसरा आपका क्या है, दूसरा है आपका लद्दाख माउंटेन रेंज। तीसरा आपका कैलाश है इन तिब्बत रीजन, ठीक। और जो चौथा आपका आता है वो है जास्कर,
माउंटेन रेंज, ये आपके 4 हो जाते हैं। क्लियर। तो अब आपको विशेष रूप से क्या ध्यान देना है कि ट्रांस हिमालय में 4 महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणियां हैं और उनका नाम क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। तो इनका हमें सीक्वेंस ज्यादा ध्यान देना क्योंकि सीक्वेंस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आई थिंक इस मैप में आप देखिए सीक्वेंस वे में ही प्रेजेंट किया गया है। देखना, पहले काराकोरम देन लद्दाख। लद्दाख का ही ऑफशूट प्रोडक्ट जो है इस एरिया में जो आता है वो है कैलाश। ठीक, इसके बाद ये चौथा जास्कर हो जाता है। क्लियर। तो नॉर्थ से जब साउथ चलेंगे तो क्या मिला आपको, तो पहले मिलेगा काराकोरम, देन लद्दाख, देन कैलाश, देन जास्कर। अब अगर कभी कभी बुकों में क्या नाम है, जब इंडियन पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर यही श्रेणी मिलता है। तो ये इस चीज को ध्यान, ये नॉर्थ टू साउथ के क्रम है। ठीक है, इसी को हम साउथ टू नॉर्थ भी चल सकते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा, जास्कर हो जाएगा, देन क्या होगा, कैलाश होगा, देन लद्दाख होगा, देन काराकोरम होगा। ठीक है, लद्दाख ही ऑफशूट प्रोडक्ट है कैलाश जो तिब्बतन रीजन में चला जाता है। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया। अब इसके बाद इसमें अनदर इंपॉर्टेंट फीचर सब देखते चलना है कि ट्रांस हिमालय में काराकोरम जो पर्वत श्रेणी देख रहे हो उस पे ही K2 एग्जिस्ट करता है, K2 पीक। ठीक है, K2 पीक या इसको गोल्डविन ऑस्टिन पीक भी बोलते हैं, ऑस्टिन पीक। ठीक है, ये कहां पर है, काराकोरम। काराकोरम कहां पर है, काराकोरम कहां पर है, ट्रांस हिमालय में। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि काराकोरम बैकबोन बनाता है सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया ठीक, बैकबोन ऑफ सेंट्रल एशिया या फिजियोग्राफिक नोड भी बोलते हैं, फिजियोग्राफिक नोड, भौगोलिक गठजोड़। क्लियर, ये गठजोड़ किस किस के बीच में बनता है, देखना आपका साउथ साइड से कौन, ये और ये 3 तरीके से देखना। ये काराकोरम जा रहा है, काराकोरम है। ठीक है, इंडिया साइड से, इंडिया से। ठीक, और ये कुल्लुन माउंटेन है, कहां से, चाइना साइड से। और ये आपको हो जाता है सुलेमान माउंटेन रेंज। ठीक है, ये कहां से, पाकिस्तान। तो ध्यान देना, इस पे ध्यान देने की जरूरत है आपको। जो ऑलरेडी फिजियोग्राफिक नोड बन रहा है, ठीक है, तो ये फिजियोग्राफिक जो नोड बन के आता है, नोड यानी गांठ जोड़ जो बन के आ रहा है, सुलेमान माउंटेन रेंज, कुल्लू माउंटेन, काराकोरम बनाती है। क्लियर है तक। यानी अब ये जो क्षेत्र इसको बोलते हैं मेरुदंड सना। तो मेरुदंड जो उच्च एशिया या मध्य एशिया का, सेंट्रल एशिया या हाई एशिया का, ठीक है, जो एशिया का जो उठा हुआ यानी पठार वाला जो क्षेत्र दिखता है तिब्बत वाले साइड, ठीक है, तो इसको सेंट्रल एशिया या हाई एशिया के नाम से आते हैं। फिजिकल यानी आप ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में इसको समझो। क्लियर। तो वहां पे बैकबोन बना रहा है कौन, काराकोरम। इस पे ध्यान देना विशेष रूप में। चारों पर्वत श्रेणियों का नाम दे दिया जाएगा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और आपका कैलाश की कौन मेरुदंड बने, बैकबोन बनाता है सेंट्रल एशिया या उच्च एशिया हाई एशिया का। क्लियर। तो कौन बना, काराकोरम। और ये काराकोरम फिर चल के क्या है, फिजियोग्राफिक नोड यानी भौगोलिक गठजोड़ बना रहा है। किन 3 पर्वतों का नाम दे दिया जाएगा, कौन कौन किस डायरेक्शन में, ये चीजें मैंने आपको यहाँ पे कुल्लूना और काराकोरम और सुलेमान बता दिया। इसको जस्ट लाइक ए ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर से समझो। जैसे कि हमारे रीढ़ की हड्डियां हैं, सिमिलर तरीके से ये रीढ़ की हड्डी मेरुदंड कौन बना रहा है, काराकोरम। काराकोरम जब बना रहा है तो एक साइड से हमारे क्या आ रहा है, कुल्लू माउंटेन आ रहा है, इधर से क्या आ रहा है आपका सुलेमान माउंटेन, तब जाके ये गठजोड़ बनता है।
उसके बाद ये आपका इस पे लाई करता है। तो सिमिलर तिब्बतन प्लेटू, ये इन सब जो रीजन है जब जाएंगे तो ये इसी पे फिजियोग्राफिक नॉट पे टिका हुआ है। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या ना, लद्दाख जो माउंटेन रेंज दिया गया, लद्दाख माउंटेन रेंज। लद्दाख माउंटेन रेंज में क्या देखते हैं हम लोग, डीपेस्ट गॉर्ज देखते हैं, डीपेस्ट गॉर्ज, डीपेस्ट इंडिया एट बुंजी प्लेस इन लद्दाख। भारत की सबसे गहरी गर्त, ठीक, कहाँ पे है ये, बुंजी। बुंजी कहाँ पर है, ये लद्दाख वाले रेंज में, ठीक है। और कौन बना रहा है, ये किसके द्वारा क्रिएट हो रहा है, कौन बना रहा है, ये इंडस नदी बनाती है, ठीक। इंडस रिवर जो है कि बुंजी प्लेस पे जब लद्दाख माउंटेन रेंज है यानी पर्वत है, उसके ऊपर के साइड से जब ये जा पहुंच जा रही है, जब इसको काट छाट करती है तो एक गर्त बनाती है, गॉर्जेस बनाती है, वो प्लेस होता है बुंजी। तो इंडिया का डीपेस्ट है, इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है आपको। देन आफ्टर हम लोग लद्दाख माउंटेन रेंज में ही एक चीज देते हैं, राका पोसी, राका पोशी पीक है, ध्यान देना इस बात को। ये पीक जो है हाईएस्ट या हाईएस्ट पीक ऑफ लद्दाख, ठीक है, माउंटेन रेंज, यानी लद्दाख माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पीक है, और सॉरी हाईएस्ट पीक है।